सकते हैं प्रधानमंत्री ने जो निवेदन किया था तमाम देश के जनता से कि स्वच्छांजलि दें, तो ऐसे में जो बीजेपी के नेता थे वो अपने घर पर अपने सोशल मीडिया के तस्वीरों में तो झाड़ू लेते हुए नजर आए, लेकिन वो अगर चाहते तो वो इसकी साफ सफाई कर सकते थे। अब ऐसे में सरकार बच्चों के फर्टिलिटी रेट से ज्यादा मच्छरों के फर्टिलिटी रेट पर ध्यान दे रही है। ये मास्क वाले भैया जो है यहाँ पे मास्क बेच रहे हैं, इनकी दुकान जो है वो इसलिए चल पा रही है क्योंकि जिस तरीके से यहाँ कचरे का ढेर पड़ा है उस तरीके से लोग यहाँ आकर के कचरा जो है वो जब उनको बुरा लगता है तो वो मास्क पहनते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। हम जिस रास्ते पे मौजूद हैं फिलहाल, ये रास्ता जो है बोरिंग कनाल रोड का है। ठीक बताएं तो बोरिंग रोड चौराहे से 20 से 30 कदम की दूरी मात्र इस जगह की है। अब ऐसे में आप मेरी अगर पीछे देखेंगे, ठीक पीछे मेरे, तो जिस तरीके से ये कूड़ों का ढेर पड़ा है, तो जहां एक तरफ ये विनाश का बीज बोया गया है वहीं दूसरी तरफ विकास का बीज बोया जा रहा है। मेट्रो का कार्य प्रगति पर है। ऐसे में ये विकास जो है वो किस काम का है अगर यहाँ पे इसी तरीके से विनाश का बीज बोया जाता रहेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो कचरे का ढेर है वो अब कुत्तों, मक्खियों, कौवों के लिए एक कह सकते हैं खाने की सामग्री का इकट्ठा किया हुआ ढेर बन गया है। दरअसल इसकी तुलना अगर गोल घर से कर दी जाए तो कोई कम नहीं है। जिस तरीके से गोल घर में खाद्य वस्तुओं का भंडारण किया जाता है, ठीक उसी तरीके से इन कुत्तों, कौवों और चींटियों के लिए एक सस्ता गोल घर यहाँ पे आप देख सकते हैं तस्वीरों में। अब आपको तस्वीरें दिखाएंगे यहाँ पर देश की GDP में सहायता कर रहे एक मास्क वाले भैया की दुकान। ये मास्क वाले भैया जो है यहाँ पे मास्क बेच रहे हैं। इनकी दुकान जो है वो इसलिए चल पा रही है क्योंकि जिस तरीके से यहाँ कचरे का ढेर पड़ा है उस तरीके से लोग यहाँ आकर के कचरा जो है वो जब उनको बुरा लगता है तो वो मास्क पहनते हैं। बात करेंगे भैया, यहाँ आप लोग अक्सर रहते हैं, कचरे का ढेर पड़ा है, क्या क्या परेशानियां होती हैं? परेशानी होता है जब ग्राहक नहीं रुक पाता है, जगह चलने में मुश्किल है, बदबू बहुत ज्यादा दे रहा है। बात यह, आप मास्क इसीलिए लगाए हैं? हाँ, इसीलिए लगाए हुए हैं मास्क। अच्छा, आप यहाँ पे ही अपना दुकान लगाए हैं, आप ठेला है, इधर उधर भी स्थानांतरण कर सकते थे ना, दूसरे जगह नहीं लगाते थे, इसी जगह लगाइए रहे। इसी जगह लगाते? हाँ, तो जहाँ तो साइड में जगह है और लगा दिए। अब इस कूड़े के ढेर को देखिए और ठीक मेरी इस तरफ जो है आप देख सकते हैं लोग यहाँ चाय नाश्ता करने के लिए आते हैं। यानी साफ कहना है कि एक तरफ इंसानों का नाश्ता है और दूसरी तरफ जानवरों का नाश्ता है। बिहार में डेंगू की जो बीमारी है वो लगातार बढ़ते जा रही है। बिहार में अभी तक कुल 6000 से ज्यादा डेंगू के मामले आ चुके हैं। सिर्फ पटना की बात करें तो 2200 से ज्यादा केसेस कहीं ना कहीं पटना से आ चुके हैं। अब ऐसे में सरकार बच्चों के फर्टिलिटी रेट से ज्यादा मच्छरों के फर्टिलिटी रेट पर ध्यान दे रही है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो तमाम नगर निगम के कर्मी हैं वो हड़ताल पर हैं पिछले कई दिनों से, और ऐसे में कल महात्मा गांधी जी का जो स्वच्छांजलि देनी थी प्रधानमंत्री के आदेश पर, या कह सकते हैं प्रधानमंत्री ने जो निवेदन किया था तमाम देश के जनता से कि स्वच्छांजलि दें, तो ऐसे में जो बीजेपी के नेता थे वो अपने घर पर अपने सोशल मीडिया के तस्वीरों में तो झाड़ू लेते हुए नजर आए, लेकिन वो अगर चाहते तो वो इसकी साफ सफाई कर सकते थे। तो यानी कह सकते हैं कि ये देश, बिहार की राजधानी है पटना, और यहाँ पे तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार की सरकार है और भाजपा स्वच्छांजलि दे रही है। ऐसे में उसका क्या लाभ है अगर नगर निगम के कर्मियों को पैसे नहीं मिल पाते हैं, उसी के साथ साथ अगर कोई नेता स्वच्छांजलि देता है तो इस तरीके से कचरे का ढेर लगा रहता है। ऐसे में जो विकास की तस्वीरें निकल करके आती हैं वो बयां करती हैं कि हम इमारतों और ढांचों को तो बना रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो वास्तविक जीवन में विकास है उसको हम लोग, मूलभूत जो चीजें हैं उसको हम लोग भूलते जा रहे हैं। अब आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पे मेरे हिसाब से प्रतिदिन लगभग 500 से 1000 आदमियों का, वाहनों का गुजरना होता होगा। अब जो लोग यहाँ से गुजरते होंगे उन लोगों की जीवन शैली में कैसा बदलाव आता होगा, उन लोगों की रुग्ण होने की जो संभावनाएं हैं वो कितनी होती होंगी।
डेंगू की जो बीमारी है वो फिलहाल बढ़ते जा रही है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि जो बिहार का स्वास्थ्य विभाग है वो क्या कर रहा है, देश में जो भी तमाम नेता हैं वो क्या कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये सब जो तमाम जो कोशिशें हैं वो कागजों तक सिमट करके रह जाती हैं, और जो नजारा जो दृश्य देखने को मिलता है वो सब कुछ ऐसा ही बन करके उभर करके सामने आता है। तो जहां एक तरफ विनाश का बीज बोया जा रहा है तो वहीं दूसरी ओर विकास का, लेकिन इस आधारभूत संरचना का कोई लाभ नहीं है। देख सकते हैं कुत्तों के, चूहों का, मक्खियों का, मच्छरों का ये एक भंडारण बन गया है जहां पर तमाम जो खाने पीने की सुविधाएं इन लोगों के लिए उपलब्ध है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं सरकार जो है अब बच्चों के स्वास्थ्य से ज्यादा, लोगों के स्वास्थ्य से ज्यादा मच्छरों की फर्टिलिटी रेट पर ध्यान देने लगी है। आप लोग यहाँ पर जो है चाय नाश्ता बनाते हैं, तमाम आने जाने वाले यात्री यहाँ से गुजरते हैं तो आपके पास आते हैं। बगल में ही कुत्ते बिल्लियों का भी नाश्ता उधर रहता है कहीं ना कहीं। कितनी दिक्कत होती है आप लोगों को? बहुत दिक्कत है। कितनी दिक्कत होती है? दिक्कत है उन्हें करिए, हम नहीं बोलते। आप बोलना क्यों नहीं चाहते हैं? नहीं बोलते, वो बोलेंगे जाइए ना भैया से। बोलने को तैयार नहीं है। बात करेंगे और भी लोगों से। आपका दुकान जो है वो यहीं पे है आसपास, और यहाँ पे कूड़ों का ढेर पड़ा हुआ है। कितनी परेशानियां हो रही हैं? परेशानी तो हो रही है, परेशानी हो रही है। कबो कल तो मास्क लगा के रहते हैं, इतना ने कचरा फैल गया है। इस पर तो सरकार को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए, और विभाग में ले चाहे नहीं ले, लेकिन इस पर तो तुरंत संज्ञान लेना चाहिए नगर निगम पर। मास्क वाले भैया भी इधर ही दुकान खोलनी है, उनको पता है कि अब मास्क की जरूरत है। हाँ, मास्क तो लगा के ही रहते हैं दिन भर, इतना ने बदबू देता है कि बदबू देता है। बात करेंगे और भी लोगों से जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आप भैया यहीं पे अपना स्टॉल लगाते हैं, आप पास में इतना कचरा पड़ा हुआ है, क्या क्या परेशानियां हो रही हैं आप लोगों को? परेशानी तो हो रहे हैं, तो वही बात कह रहे हैं कि थोड़ा हड़ताल पे है इसलिए साफ नहीं हो रहे हैं। यही बात है, और कोई तो दिक्कत नहीं है। बोले हड़ताल है कि हड़ताल खुलेगा तो हम उठा लेंगे। हाँ, अमूमन यहाँ पे साफ सफाई होती है? हाँ होती है, सफाई होता है, मगर अभी हड़ताल चल रहा है इसलिए नहीं उठा रहे। यही बात। तो कहीं ना कहीं सरकारों को इस ओर अपना ध्यान जरूर देना चाहिए। ये पटना का बहुत चर्चित इलाका है, बोरिंग रोड का क्षेत्र है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस नामी क्षेत्र में अगर इतनी बदहाली है तो फिर बाकी के क्षेत्रों में क्या होगा। और ये सिर्फ मंजर जो है वो यही का नहीं है, पूरे पटना में यही मंजर है पिछले कुछ दिनों से। यानी कि स्वच्छांजलि जो महात्मा गांधी जी को दी जा रही है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया तक सिमट करके रह गई है। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहिए NBC 24 पर। धन्यवाद।